जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ का महीना चल रहा है जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और आज माघ का मास का दूसरा गुरुवार है। गुरुवार के व्रत करने से मनुष्य के सारे मनोरथ सफल होते हैं। उसे अपने जीवन में कभी भी कोई आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ साथ घर में सुखी समृद्धि का वास होता है। मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है, तो इनका आशीर्वाद पाने के लिए आज आप सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देवता की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरों देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमरी भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था, तो पीछे से गुरुदेव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम शुभ कार्यों में लगवाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पति तक घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को मिट्टी से धोकर केशों को समय स्नान करना और व्यापारी से बोलना हजामत बनवाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव से कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपने बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह का वह अपना जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है, लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कह कर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं।
इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरना अमृत को ले लेना, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियाँ बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से 4 गुने ज़्यादा मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहाँ पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहाँ से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उनने ही चुराया है। यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे परे मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनका मंगवा कर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 बड़े पैसे मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अपनी गुड़ लाकर जरूर देती हूँ। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बोले कि मेरे इकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ। उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहाँ पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य का कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोले कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो जैसे उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुदेव का प्रसाद और चना अमृत डाल दिया।
प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहाँ पर इकट्ठे गांव के लोगों सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहले स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी थी और जैसे उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहाँ पर साधु के भेष में पहुँच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम अब वापस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल गई और वहां जाकर व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा सुनने के उपरांत वहाँ प्रसाद और चना अमृत लेकर वापस आ गई और घर आकर उसने चना अमृत अपने मित्र पुत्र को मुख में जैसे ही रखा तो चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगे और संकल्प किया कि अब से मैं भी गुरुवार का व्रत किया करूँगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के सपने में आए। राजा के बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज देकर वहाँ उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पूर्णता प्राप्त हो गई। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो उससे इस कारण वह और भी ज़्यादा दुखी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही मलिन के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसकी पत्नी पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं पड़ता। समय बीतता गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या रूपी संतान ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करती, भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती। जब भी वह अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय के लिए जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह लौट के आती तो वह जो सोने के हो जाती, तो वह आते समय उन सभी गहने जीरे जवाहरात को घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सब सोने को जो में फटक कर साफ कर रही थी, तो उसे साफ करते हुए उसके पिता ने देख लिया। तो कहा कि बेटी, सोने के जो में साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मैंने अगर आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब वह रोजाना की तरह जो फैलाती हुई स्कूल गई और जब लौट के वापस आई तो इकट्ठे कर रही थी। तो उसे गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे लेकर घर आ गई और उसमें जो
साफ करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उसने उस कन्या को देखा तो उसके रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह अपने घर चला गया। वहाँ जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा अपने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो, तुम्हारी खुशी हो। मेरी खुशी का तो अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। वह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या का तो तुम ही पता लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवाऊंगी। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता अपने पिता को बता दिया। तो उसके पिता मंत्री को साथ लेकर लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या अपने ससुराल चली गई। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो 2 वक्त के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए तो बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। तो ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल बताया। तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को भी यहीं पर लेकर आओ, मैं उसे ऐसी विधि बताऊं जिससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने बेटी के घर पहुँचे। तो वह अपनी माँ को समझाने लगे कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, उसके बाद में श्री हरि विष्णु की पूजा किया करो। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने तो अपनी बेटी की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। वह तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों का कोई झूठा भोजन था वह खा लिया। जब उसकी बेटी ने यह देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने दूसरी रात अपनी माँ को कोठरी में सारा सामान निकालकर उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और फिर स्नान करवाया और फिर श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करवाई। तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और गुरुदेव के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सारे मिलकर बोलिए कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की जय हो। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय हो। देखो लक्ष्मी लोगों में कितनी श्रद्धा बढ़ गई। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए लोगों में भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि श्री लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है तो वह नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो, आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए।
इस बात की जिससे आपको अपने आप का पता चल जाएगा कि लोगों में किसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए। वहां जाकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तो ब्राह्मण का भेष धरे श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए, सभी को बता दिया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा सुनाए तो कुछ लोग आ गए। इस तरह करते करते तीसरे चौथे दिन खूब भीड़ हो गई। विष्णु भगवान तो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है, वो लक्ष्मी जी की इस बात को मानते भी नहीं हैं। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल है और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो यह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां विष्णु जी गए हुए थे। तो वहाँ लक्ष्मी जी पहुंचकर ने एक द्वार को खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकली, उसके हाथ में ताला था। तो उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता किस काम से आए हैं। तो माता लक्ष्मी ने बोली कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी 3:30 मेरे को कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दे दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस उस महिला को दिया तो वह लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का दिया था, यह सोने के कैसे हो गया है। यह तो बहुत बड़ा चमत्कार है, मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई और महिला के हाथ जोड़कर बोले कि माता जी आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगे तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो यहाँ खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता की उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए चली गई, लेकिन उसका मन वहाँ पर नहीं लग रहा था। उसने यह बात अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला का सत्संग में ध्यान नहीं था, वह तो बस सोने की बातें कर रही थी। औरत तो कथा के बीचों में से ही उठकर अपने घर चली गई। अगले दिन कथा के में लोगों की संख्या कम गई तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा आज तो लोग बहुत कम आए हैं, ना जाने क्या बात है। और अगले दिन उसे भी ज़्यादा काम आए। तीसरे दिन कथा में सिर्फ 2-4 लोग बैठे थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसे कैसे कम होती जा रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई है, जिसके घर में पानी या दूध पीती है या भोजन करती है वह बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता को चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने में के बंदोबस्त में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वह खड़े हो गए और चुपचाप वहाँ से निकल गए और लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूपधारी लक्ष्मी माता मिली थी तो वह बोले कि माता
मैंने आपके बारे में गांव में बहुत चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा आयोजन कर रहा था, इसलिए मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया, आप मेरे घर नहीं आई। लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर का कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वहाँ चला ना जाए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती। तो सेठ जी की उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात, उन्हें तो मैं अब भी धर्मशाला के कमरा में दिलवा देता हूँ, पर आप मेरे घर पधारिए, या मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए, तो सेठ जी बोले कि महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ। मैंने आपके रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बचे हैं, मुझे यहीं पर रुक जाने दो। तो इतना सुनते ही सेठ जी तो उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा, मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है, इसलिए आपको आज ही यहाँ से जाना होगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच इस तरह के वार्तालाप हो रहा था। इतने में वहाँ पर देवी लक्ष्मी जी वहाँ आ गए और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाओ, इन्हें मैं विदा कर दूंगी। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी तो बाहर आ गए और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोले कि हे प्रभु, अब तो मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसके लिए बड़ी है, नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते हैं। तो यह सुनते विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी मैं देखी कि तुम वहाँ जाती है जो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करेंगे। इतना कहकर श्री नारायण ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सारे लोग चाहते थे कि यह माता सभी के घर आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो हमारे घरों में आए बिना ही जा रही हो। तो माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने तो नारायण को यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। इसलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है, वहीं पर लक्ष्मी माता पधारते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। कहानी आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।